वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, बेसिकली फर्स्ट पोयम दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। इस पोयम में, ये पोयम बेसिकली एक प्रार्थना है टू गॉड। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। अभी इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनके बारे में पूरा। सो ये पोयम कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ और कहाँ से ये आया, ठीक है। 1861 में इनका जन्म हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी का, एंड 1941 में इनकी मृत्यु हुई। ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। तो गीतांजलि एक कलेक्शन ऑफ पोयम है जिसमें समथिंग अबाउट 157 पोयम है, ठीक है। तो उसमें से एक्सट्रैक्टेड है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। सो ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन बने और पहले ऐसे एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, इन लिटरेचर 1913 में। द पोएम इज वन ऑफ इट्स वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम। सो ये पोएम जो है ना, ये वास्टली रीड है, मतलब काफी ज्यादा पढ़ी गई है और काफी ज्यादा डिस्कस की हुई पोएम है। इट वॉज ओरिजिनली composed in Bengali and later he himself translated it into English। तो ये पहली बार जब मतलब लिखी गई थी, तो ये पोयम लिखी गई थी बंगाली में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से थे, तो उन्होंने इस पोयम को बंगाल में लिखा। एंड आफ्टर 2 years, और उन्होंने क्या किया, इस पोयम को ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश, ठीक है, ताकि इंग्लिश रीडर्स इस पोयम को डीपली समझ सकें और पढ़ सकें। दिस पोयम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। सो गीतांजलि से ये पोयम एक्सट्रैक्टेड है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो टैगोर एक ऐसे समय में रहे थे जब इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल था, ठीक है, अंडर ब्रिटिश रूल्स, ठीक है। In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India। So इस पोयम में पॉलिटिकल फ्रीडम को ही लेकर नहीं, बल्कि टैगोर गॉड से प्रार्थना करते हैं ताकि फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडिया के लोगों के लिए। अभी हम मेन पोयम की तरफ आ रहे हैं, एंड मेन पोयम अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और समझेंगे कि इसमें इतने डीप डीप लाइंस का मतलब क्या है। पोयम में क्या होता है, एक एक वर्ड्स का मतलब, एक एक वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं जिनका मतलब काफी डीप होता है, काफी सेंसिटिव होता है। तो इस हिसाब से हमें पोयम पढ़ना होता है, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। जहां हमारा मन बिना किसी डर के हो और जहां हमारा सर गर्व से ऊंचा हो, ठीक है, जहां नॉलेज फ्री हो। अभी ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया उनके रूल्स के अंडर था। एक अगर आप गुलाम हो किसी के, तो आपका सर कभी भी गर्व से ऊंचा नहीं हो सकता। सो इसीलिए टैगोर प्रार्थना करते हैं ऐसी जगह की जहाँ पे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो सके और जहाँ पे नॉलेज सभी के लिए फ्री हो, सारे कास्ट के लिए, सारे रिलीजन के लिए, ठीक है। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। जहाँ पे दुनिया की हमारी जो दुनिया है वो फ्रेगमेंट्स में ना बटी हुई हो, फ्रेगमेंट्स में टुकड़े, पीसेस, ठीक है, इसमें ना बटी हुई हो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है division on the basis of religion, caste and class and color in the societies and between countries of the world। ठीक है, तो ऐसी चीजों के ऊपर हम बटे ना हुए हों, ऐसी चीजों के ऊपर हम कैटेगराइज ना हो जहाँ पे रिलीजन हो, रिलीजन के बेसिस पे लोगों को कुछ कहा जा रहा हो, या कास्ट के बेसिस पे लोगों को कुछ जज किया जा रहा हो, या फिर उनके स्किन कलर के ऊपर, ब्लैक वाइट, इसके ऊपर कोई भी लोगों को, किसी भी आदमी को जज किया जा रहा हो। सो ऐसे जगह पे ऐसे चीजों को, बेसिकली इन सब चीजों को बोला जाता है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ठीक है, जो ऐसे माइंड सेट के लोगों होते हैं, ठीक है। वेयर वर्ड वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। जहां हमारी जो बातें हैं, जो हमारी बातें निकलती हैं, वो एक डेप्थ ऑफ हार्ट से निकले, एक ट्रूथ से निकले, सच्चाई से निकले, ठीक है, हम झूठ ना बोले, सच बोले, ठीक है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन।
तो परफेक्शन की तरफ हम क्या कर रहे हो, परफेक्शन की तरफ हम लोग मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म का मतलब होता है एम्स एट अचीविंग अ गोल, सॉरी सॉरी सॉरी, टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर एक कंटिन्यूअस एफर्ट जब किया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं टायरलेस स्ट्राइविंग इट्स स्ट्रेचेस एट इट्स आर्म, ठीक है, परफेक्शन की तरफ, परफेक्ट चीजों की तरफ। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habits. Dead habits का मतलब होता है old traditions, rituals and customs that are harmful, ठीक है, जो पुरानी प्रथाएं होती हैं जो कि harmful हो, उन सब चीजों से हमारा जो मन है वो अपना रास्ता ना खो दे, ठीक है। ऐसे ड्रेरी डेजर्ट मतलब जैसे रेगिस्तान में आप रेगिस्तान में अगर रहो तो भी आप ऐसे क्लियर माइंडसेट के साथ रहो, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे, ऐसे डेड हैबिट्स के बीच में हम अपना रास्ता ना खो दें, ठीक है, ऐसे जगह की कल्पना करते हैं गॉड से, रविंद्रनाथ टैगोर। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी का मतलब है यहाँ पे गॉड ऑलमाइटी, ठीक है। तो हमारा जहाँ लोगों का मन जो है वो भगवान के द्वारा बेसिकली आगे बढ़ाया जा रहा हो, भगवान उसमें अपना रोल दे रहे हो, रोल हो उनका, ठीक है। इनटू एवर वाइंडनिंग थॉट एंड एक्शन, सो वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, सो हमारा जो मन है वो हमेशा खुली चीजों की तरफ बढ़ रहा हो, जो कि लोगों का परसेप्शन हो ये हमेशा खुली चीजों की तरफ हो, ना कि नैरो माइंडेड हो, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, सो ऐसे जगह की, ऐसे स्वर्ग की कल्पना करते हैं जहाँ पे हमारी कंट्री बेसिकली उठ रही हो, ऐसे जगह की कल्पना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई हो एंड इसका पूरा आपने डेप्थ मीनिंग समझा हो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।